डियर स्टूडेंट, आपका मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये टाइम एंड वर्क की सीरीज है। कुछ पार्ट पहले अपलोड किए गए हैं। जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं वो पहले हमारे चैनल पे जो पार्ट अपलोड है आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो पुराने व्यूअर हैं उनके लिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग जब कहीं काम करते हैं या कहीं पे देखते हैं, आप घर में कुछ काम करवाते हैं और कुछ ठेके पे दे देते हैं कि पैसा आप इतना काम कीजिए, आप अपने हिसाब से पैसा बांट दीजिए। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ए और बी एक काम करते हैं। ए को उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बोला ए और बी वो काम को करने के लिए राजी होते हैं और मान जाते हैं, एक साथ काम करते हैं और 18,000 रुपये में उसका जिम्मा लेते हैं कि 18,000 रुपये में वो कंप्लीट कर देंगे। तो पूछता है उसमें बी का हिस्सा कितना है, बी को कितनी राशि मिलेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो हमें करना क्या है, 12 और 15 के एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ये 60 हमारा टोटल काम है। 60 को जब हम 12 से भाग देंगे तो 5 काम मिलेगा। जब 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 काम मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। जो ज्यादा करेगा पैसा उन्हीं ज्यादा मिलेगा। तो पूछा है बी को कितना मिलेगा। सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है तो इसको 5 के हिसाब से पैसा चाहिए। एक दिन में ये 4 काम करता है तो इसको 4 के हिसाब से पैसा चाहिए। तो बी को कितना मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, तो टोटल जो है हमें ठेका लिया गया है 18,000 में, तो बी का हिस्सा कितना है 4, उसको 4 ही राशि मिलेगी। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, जो रेशियो में है दोनों को जोड़ देंगे। 5 + 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 दूना 18, 4 दूना 8, यानी जो बी को मिलने वाली राशि है वो 8,000 रुपये। बी को कितना मिलेगा, 8,000 रुपये मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिए, बी को अगर 8,000 रुपये मिलेगा तो ए को कितना मिलने वाला है, ए को मिलेगा 10,000, क्योंकि ठेका 18,000 में लिया गया है। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा काम करेगा उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, पी किसी कार्य को 10 दिनों में, क्यू उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य आर ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया। यदि वे संपूर्ण काम के लिए 2700 रुपये प्राप्त करते हैं तो पी, क्यू और आर की दैनिक मजदूरी क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि पी, क्यू और आर इन लोगों का दिन का मजदूरी क्या मिलता है, ये निकालना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। देखिए, पी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, ध्यान दीजिए अच्छा से। क्यू उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि काम है कितना वो निकाला जाता है। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमें 30 मिलेगा, यानी टोटल काम है 30। अब 30 को 10 से भाग देंगे तो 3 काम, 30 को 15 से भाग देंगे 2 काम, यानी ये लोग मिल के एक दिन में 5 काम करते हैं। ये लोग मिल के एक साथ 5 काम करते हैं। बोला गया वो 5 दिनों तक कार्य करते हैं। P + Q 5 दिनों तक कार्य करते हैं और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 × 5 = 25 काम, यानी 25 काम ये लोग कर लिए हैं। तो शेष कार्य पूछा गया है, शेष कार्य होगा कितना। टोटल काम था हमारे पास 30, टोटल कार्य कितना था 30, 30 में से 25 हो गया तो 5 काम बचा हुआ है। अब यही 5 काम को आर जो है 2 दिनों में पूरा कर देता है। आर यही 5 काम को कितने दिनों में पूरा कर देता है, 2 दिनों में। तो एक दिन में वो कितना करता होगा, 2.5 काम। ये क्षमता है उसका, 2.5 काम एक दिन में करेगा। ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसका अलग अलग काम निकालें, पी 5 दिनों तक कार्य किया तो 5 × 15 काम उसने किया होगा, क्योंकि एक दिन में ये 3 काम करता है। क्यू 2 काम करता है, तो 5 दिनों तक काम किया तो ये 10 काम किया है और 5 काम आर ने किए हैं। टोटल मिला के 30 काम था। अब ध्यान ये दीजिए कि टोटल 30 काम का ही हमें 2700 रुपये मिल रहा है।
30 काम का ही हमें कितना मिल रहा है 2700। तो एक काम का जो पैसा दिया जाएगा 3 9 27, यानी एक काम के लिए आपको 90 रुपए मिल रहे हैं। तो इसने 15 काम किया है, 90 से गुना कर दीजिए। इसने 10 काम किया है, 90 से गुना कर दीजिए। इसने 5 काम किए हैं, 90 से गुना कर दीजिए। तो 15 9 हो गया 1350, ये 900 हो गया, ये हो गया 450। आप देख सकते हैं सभी के हिस्से में इतनी इतनी राशि आएगी। 1350 रुपये पी को मिलेगा, क्यू को 900 रुपये मिलेगा और आर को 450 रुपये मिलेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। ए अकेले पूरी दक्षता के साथ एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाती है तो अकेला उसी कार्य को, तो ए अकेला क्वेश्चन छूट गया। तो अब ये प्रश्न देखते हैं ध्यान से। ए अकेले पूरी दक्षता के साथ एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाती है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिए, पहले जो है एक काम को ए 20 दिनों में करता था, लेकिन क्या होता है उसका जो स्किल में कमी आ जाती है और वो 20% कम काम करने लगता है। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है उसको समझते हैं। पहले और अब क्वेश्चन आसान है, आप ध्यान से बस पढ़िए। पहले ए कितना करता था और अब कितना कर रहा है वो समझना है। 20% का मतलब होता है 1/5। बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो आप 20% का मतलब 20% का मतलब 100, आप इसको काट दीजिएगा तो 1/5 ही प्राप्त होगा। 1/5 का मतलब है ये जो है ये काम करता था पहले कितना काम करता था 5। अब दक्षता 20% घट गई, यानी 1 कम हो गया है, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो हमारे पास मिलने वाला है 4। कितना मिलने वाला है 4। अब क्या होता है, पहले 5 काम एक दिन में करता था और अब 4 काम करने लगा। तो टोटल जो काम था, यानी कुल काम हमारे पास जो था वो कितना था पहले वो समझते हैं। 5 काम एक दिन में करता था और पूरी दक्षता से करता, तब उसे 20 दिनों का वक्त लगता। तब उसे कितना दिनों का वक्त लगता 20 दिनों का। तो जब गुना करेंगे तो 100 काम आ जाएगा। 100 काम था टोटल, 100 काम को 20 दिन में कर लेता था। अब वो कितना समय में करेगा, वर्तमान में उसकी दक्षता कम हो गई है, थोड़ा शरीर कमजोर हो गया उसका, इसलिए अब वो कम काम कर रहा है। तो देखेंगे अब वो 4 काम करता है, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलने वाला है वो 25 दिन। क्वेश्चन बहुत आसान था, आप आसानी से समझ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है। यदि एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लगता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ए और बी कार्य क्षमता। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। अगर मान लेते हैं कार्य क्षमता, देखते हैं इसका, ध्यान दीजिए। कार्य क्षमता बी से अगर बी 1 काम करता है तो ये कितना काम करेगा 3 काम करेगा, क्योंकि 3 गुना कार्य कुशल है। तो जो इसमें से दिन जो लगता है ना, ये रिवर्स हो जाता है, यानी इसको 1 दिन लगेगा और इसको 3 दिन लगेगा। ये कंसेप्ट आपको समझाते हैं कि ये 3 गुना कार्य कुशल है। अगर ये 3 काम करने में इसको 1 दिन का वक्त लगता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है, अगर इसको पूरा 3 काम करना है तो 3 दिन का वक्त लगेगा, इसीलिए इसको 3 दिन लगेगा, इसको 1 दिन लगेगा। अब इन दोनों में समय का जो अंतर होगा, तो देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास जो मिलने वाला है 2 दिन। ये 2 दिन जो है ए को कम वक्त लगता है, क्योंकि एक काम को ये जो है 3 दिन लगाता है और वो 1 दिन में करता है, तो 2 दिन इसके पास कम समय लग रहा है। 2 दिन ये आराम से रेस्ट कर रहा है, तो 2 दिन इसको कम समय लग रहा है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि
ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है। 20 से कितना कम समय लगता है? 24 दिन। और ये जो हमारे पास जो दिन निकाले हैं 2 दिन, इससे क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, क्योंकि 2 दिन कम ले रहा है, इसलिए 2 से भाग दिया इसको, तो पता चला 12 दिन लगा ए को कंप्लीट करने में। और बी को कंप्लीट करने में कितना लगेगा? इसका तिगुना, 36 दिन। आप समझ रहे हैं यहां तक? क्योंकि जितना दिन ये लगाएगा उसका तिगुना ये लगाएगा। अब अगर दोनों मिलकर काम करते तब कितना समय लगता? देखिए, ए 12 दिन में करता है, बी 36 दिनों में करते हैं। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 36, ये टोटल काम है। 12 या 36, 3 काम एक दिन में। 36 से कम 36, एक काम एक दिन में। ये एक काम जो है मतलब एक दिन में 3 काम करता है ए, और बी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल 4 काम एक साथ कर रहे हैं, तो टोटल 36 काम है। दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, 4 9 36। तो आपके पास जो आंसर मिलने वाला है 9 दिन। यानी अगर मिलकर करते तो इन्हें कितना दिन का वक्त लगता? सिर्फ 9 दिन का वक्त लगता। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। बी ने अकेले 8 दिनों तक कार्य किया। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ए किसी काम को अगर 15 दिनों में पूरा करता है तो बी जो है उससे 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब है बी को काम करने में और कम समय लगेगा। यही क्वेश्चन है। बोला यह जाता है कि बी 8 दिनों तक कार्य किया और काम को छोड़ दिया। जो शेष काम है उसको ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। अब यहां पे देखेंगे ए और बी, यानी बी जो है, ए जो है 2 काम करता है और बी इससे जो है 50% अधिक कुशल है। तो ऊपर वाला अंक को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 3। अधिक रहेगा तो प्लस करेंगे और कम रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो ये एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम। तो क्या बोला जाता है ना, टोटल काम निकालना है। सबसे पहले ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। 15 दिन में टोटल लगाता है ये पूरा करने में, और एक दिन में ये 2 काम कर रहा है। तो 15 को जब 2 से गुना करेंगे तो 30 काम, यानी हम कह सकते हैं टोटल 30 काम है। टोटल कितना काम है? 30 काम। अब बी क्या करता है, ध्यान दीजिए। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और वो 8 दिनों तक काम किया। बी कितना काम किया? 8 दिन तक। 8 दिन तक काम किया और एक दिन में वो 3 काम करता है। तो 8 या 24 काम, यानी 24 काम वो करके गया। बचा काम ए को करना है। तो टोटल काम था हमारे पास 30। कितना काम था? 30 काम था। उसमें से 24 एक बी कर दिया है। 24 क्या किया है? बी कर दिया है। तो बचा कितना है? 6 काम बचा हुआ है। तो 6 काम को ए कितना समय में पूरा करेगा? देखिए 6 काम टोटल बचा हुआ है। एक काम वो करने में, इस एक दिन में वो 2 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 2 से जब हम भाग दे देंगे इसको, तो जो हमें आंसर मिलेगा 3। यही 3 दिन का वक्त उसको ए को लगने वाला है। ए को कितना वक्त लगेगा? मात्र 3 दिनों का वक्त लगेगा इसको कंप्लीट करने में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आज के हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि स्वतंत्र रूप से किसी काम को करने में सुरेश को 20 दिन का समय लगता है तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसको मात्र 10 सेकंड में आप बना सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये अरविंद है और ये सुरेश है। अरविंद क्या करता है? सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। अगर सुरेश 1 काम करता है तो अरविंद कितना काम करेगा? इसका 4 गुना काम करेगा, 4 काम करेगा। ये काम है, ध्यान दीजिए, ये क्या है? काम।
और बोलता है काम को यदि स्वतंत्र रूप से सुरेश काम करता है तो 20 दिन लगता है। तो एक दिन में तो ये एक ही काम कर रहा है, तो 20 दिन में टोटल कितना काम होगा? 20 काम होगा। कितना काम होगा टोटल? 20 काम होगा। बोलता है दोनों अगर मिलकर करेंगे तो टोटल काम कितना है? 20। तो 4 काम अकेले एक करेगा यानी अरविंद करेगा, और सुरेश एक दिन में एक काम करेगा। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 4 और 1 5 काम एक दिन में हो रहे हैं। साथ में करना चाहेंगे तो मात्र 4 दिन का समय लगेगा। 20 को 5 से भाग दे दें 4 दिन। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में 2024 में, इसलिए आपको बताया गया। क्वेश्चन कभी कभी इजी होने के साथ हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए बताया गया। आप आसानी से समझ गए इस क्वेश्चन को। अब आपका काम ये है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए वो हमारे चैनल के साथ जुड़े। इसी के साथ आज हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।